मुझे ब्राह्मण होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बाकी मुझे बहुत ही, मैं मतलब कि कोलेना गांव का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस महोत्सव को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। भगवान परशुराम के 25 नौ बेटा भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पुनित पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सुंदर कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट विकाम कोलेना की सरदारी का तहे दिल से धन्यवाद। इस देश के लिए मैं कहना चाहूंगा ब्राह्मण समाज जितना भी है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जिस तरह से इस धरती को बैलेंस बना रखा है इस धरती में ब्राह्मण समाज ने, वो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। 1980 में हमारे यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक ये 46 साल हो गए। अभी 47वां जो हम प्रोग्राम में कर रहे हैं गाँव समिति है हीरापुर, पिछले 46 सालों से मनाते आ रहे हैं और ये हमारे भगवान परशुराम जी सनातन धर्म के सबसे बड़े रखवाले, सबसे बड़े रक्षक कोलेना में 46वां परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पलवल जिले का पहला परशुराम मंदिर बना कोलेना गांव की पहचान। 1980 में हुई थी मंदिर की स्थापना। सुंदर सुंदर झांकियों से, सांस्कृतिक रागनियों और भंडारे से सजा भव्य मेला। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम और अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और बबली मौजूद रहे। तो 21 लाख रुपए पीछे दिए थे और 51 लाख रुपए अब की बार, यानी कि माननीय बड़े भाई गौरव गौतम मंत्री जी की तरफ से 21 और 51 72 लाख रुपए की राशि हमारे धाम के लिए, परशुराम धाम कोलेना के लिए कह दिया। 21 लाख पहले और 51 लाख अब के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सबप्रथम आपको हमारे चैनल की तरफ से भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहुंचे हैं पलवल जिले के ग्राम कोलेना के अंदर और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, रागनी के माध्यम से आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यदि सुबह की बेला को लेकर के बात करें तो हवन यज्ञ के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, दूर दराज से लोग आए हैं वो मौजूद है। उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर के कि उनका क्या कहना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। भगवान परशुराम का ये पहले एकमात्र अकेला मंदिर सारे इलाके में हुआ करता था। भगवान परशुराम एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व, शस्त्र और शास्त्रों का संगम कहीं नहीं मिलेगा। पीछे तक सृष्टि के पुस्तक आप निगाह दौड़ाओगे तो कि इतना कि शास्त्रों की विद्वत्ता और उसकी, और 21 बार दुष्ट शासकों का नाश किया था और उनकी जो वो था प्रताप इतना था, लोगों में मान्यता इतनी थी कि महाराजा दशरथ ने अपने पहले बेटे का नाम उनके नाम पे रखा था राम। भगवान परशुराम का नाम राम था और जब इन्होंने शिव की पूजा की थी तो उन्होंने फरसा इन्हें दिया था, तो उस वक्त से परशुराम नाम हुआ था। तो इसलिए एक ये भ्रामक जो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि जी क्षत्रियों का नाश किया था, क्षत्रिय उनके इतने प्रिय थे और वो क्षत्रियों के इतने प्रिय थे कि राजा दशरथ जब उनके नाम पे अपने बेटे राम का नाम रख रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये विघटन की प्रकृति को दूर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि भगवान परशुराम की शिक्षाओं को समाज में फैलाया जाए और समाज को उससे अवगत कराया जाए कि ऐसे व्यक्तित्व यदि आज पैदा हो जाएं तो इस संसार के संकट खत्म हो जाएंगे। तो इस पावन मंदिर में, पावन भूमि पे, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे आपका भी स्वागत करते हैं और सबका स्वागत भी करते हैं और सबको शुभकामना देते हैं इस बात की कि उनके यदि चरित्र से हम शिक्षा ले लें तो मैं कहता हूं लगभग सभी समस्याएं इस देश की समाप्त हो जाएंगी। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आज बड़ी धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। क्या कहोगे लोगों से? मेरा यही है उनसे निवेदन कि उनके चरित्र पे, उनकी शिक्षाओं पे उनका अनुसरण करें। उन्होंने क्या क्या लोगों को बताया, क्या समाज को दिया। आप देखोगे महाभारत काल में, रामायण काल में उनका जो भी योगदान रहा, चाहे किसी भी किस्म का रहा, और
लोगों को, दुष्टों को खत्म किया और न्यायोचित राज्य कायम किए। तो इसलिए लोगों को न्याय के लिए बड़ा जरूरी है कि भगवान परशुराम के पद चिन्हों पे चले। जैसा मना रहे हैं, यहाँ लगातार मनाया जा रहा है शुरू से। और आप देखोगे कि ज्यादातर ग्रामीण मिलेंगे आदमी, महिलाएं, बहनें, माताएं, सब ग्रामीण लोग हैं, तो आके यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं। और इसीलिए उत्सव है, हमेशा मनाते रहते हैं। ये एक ब्राह्मणों का, इलाके के ब्राह्मणों का एक पूजनीय स्थल है ये हमारा, क्योंकि यहाँ पहला मंदिर, पहली बार यहाँ मंदिर कायम हुआ था। अब तो शायद एक दो जगह और भी हो गए हैं, कहीं नहीं थे। तो इसलिए यहाँ से खास, यहाँ आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसका ये रिजल्ट होता है कि फिर ब्राह्मणों में उनकी शिक्षाओं को मानने के लिए, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। और ये प्रेरणा मिलती है कि समाज में सामान्य जस पैदा करके चलें और जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे भगवान परशुराम के परसे से उनसे निपटें। तो ये शक्ति यहाँ से प्रदान होती है। कार्यक्रम ब्राह्मणों का है, सब जातियों का है? नहीं, भगवान कोई इसी एक जाति के होते हैं। ब्राह्मणों के तो यूं है कि भाई जो अपने अपने सब मनाते हैं, लेकिन ये नहीं, ब्राह्मणों का होता और ये ब्राह्मणों के ही होते तो जैसे मैंने पहले कहा था कि भगवान दशरथ उनके नाम पे अपने बड़े बेटे का नाम क्यों रखते, राजा महाराजा दशरथ ने उन्हों का नाम रखा। तो ये कार्यक्रम तो सारी जातियों का है, सबका है, और ये भगवान तो सबके ही होते हैं, किसी एक आदमी के नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना, आपको बता दें, पलवल जिले का ग्राम कुलेना गांव एक ऐसा गांव है जहां भगवान परशुराम मंदिर सबसे पहले इस गांव के अंदर था। आप देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट को दे रहे हैं, जो ग्राम इलाके से लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, किस तरीके से उनका सम्मान कर रहे हैं। देखिए, भगवान परशुराम मंदिर ट्रस्ट समस्त ग्रामवासी कुलेना इस तरीके से बहुत ही सुंदर भगवान परशुराम की मूवमेंट को देकर के जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्ते जी, क्या कहेंगे आज परशुराम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्राम वासियों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर साल बड़े जोश से इस उत्सव को मनाते हैं। जो उत्सव पूरे समाज का होता है, परशुराम जी पूरे समाज के हैं। ये अलग बात है कि मनाने वाला समाज, उनके साथ साथ और सभी समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हमारे भगवान परशुराम जी हमेशा इस संसार में केवल धर्म एक है और जातियां दो हैं। जैसे कि कुछ संत महात्माओं की जाति है और कुछ जो अनुचित लोग होते हैं उनकी जातियां हैं। तो परशुराम जी ने, हमारे ने बहुत ही संत महात्मा थे। वो जब भी किसी अत्याचारी, कोई भी किसी भी संत महात्मा पे अत्याचार करता था तो वो उसके खिलाफ लेके अपना फरसा खड़े हो जाते थे, जिस फरसे से वो अत्याचारी लोग वहां से या तो भाग जाते थे या परशुराम जी उन्हें समाप्त कर देते थे। तो हमारी जो भी इस गांव की इच्छा शक्ति है उसके अनुसार यही है कि हमें हमेशा सत्य पर और धर्म पे चलना चाहिए और हमें हमेशा संतों का साथ देना चाहिए। 46वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ग्राम कुलेना के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैंने शुरुआत ही यहाँ से की है कि मैं इन ग्रामवासियों ने जिस उल्लास से, जिस जोश से हर साल इस जन्मदिन को मनाते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये गांव केवल भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि आज मीडिया पूरे विश्व में है। और परशुराम जी, मैं तो ये कहता हूँ, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े संत महात्मा, सबसे बड़े हमारे फॉलोअर हैं। हमें परशुराम जी के विचारों पर हमेशा चलना चाहिए और हमें अपने बच्चों को दोनों शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे, शास्त्र तो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लेने ही चाहिए, लेकिन एक डिफेंस भी होता है। हमें हमेशा अटैक करने के लिए नहीं, हमें डिफेंस के लिए हमेशा अपने साथ शस्त्र भी लेना चाहिए। मैं तो साक्षात भगवान परशुराम को अपनी गोद में लिए हुआ हूँ, तो मैं तो ये कहूंगा, इन्होंने जो हमारा सम्मान किया है, ये भेंट देके हमें इसमें और ज्यादा जोश होता है। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। कौन सी जगह से आए आप? हम वैसे ही एडवोकेट हमारे ओपी शर्मा जी आए हैं, जो बार काउंसिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, बाबूजी हमारे ओपी शर्मा जी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं
तो हम उनके अनुयायी में हर बार हमारे ओपी शर्मा जी बड़े जोश के साथ हमें लेके आते हैं। बड़ी झांकियां निकलती आ रही थी, हमने देखा था बल्लभगढ़ से जैसे ही हम इस रोड पे आए हैं, पनेड़ा, हीरापुर, निरियाला, बहुत बड़ी बड़ी झांकियां निकल के आ रही हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में भी इतना उत्साह है और ये इसी से संभव हुआ जो यहाँ के लोगों ने ये मनाना शुरू किया है। हमें बच्चों को, भविष्य को ये बताना चाहिए। दर्शकों आपने सुना, सन 1980 से लगातार ग्राम कुलेना के अंदर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यदि मैं इस जन्मोत्सव को लेकर के बात करूं तो 46वां जन्मोत्सव ग्राम कुलेना के अंदर मनाया जा रहा है और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना। जी नमस्ते। जी नमस्ते, मैं ओमदर शर्मा पूर्व बार सेक्रेटरी फरीदाबाद से हूँ और मैं भगवान परशुराम का यहाँ मंदिर पे आए हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और भगवान परशुराम की सबसे बड़ी जो बात है कि पूरे गांव को ये अवसर मिला कि जो भगवान परशुराम का मंदिर इस गांव में कुलेना में स्थित है, तो मैं गांव के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान का मंदिर जो है कुलेना को मिला है। और हमारे साथ करीब 25-30 लोग और आए जो कि पीछे जाम लगा हुआ था, जाम में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भगवान परशुराम के जो चरित्र से खाली एक ही कोई भी करैक्टर अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो मेरा मानना यह है कि पूरा जीवन आराम से कर सकता है। तो भगवान परशुराम की जयंती के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरे इलाके को बधाई, पूरे गांव को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन जी मालवीय ट्रस्ट के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना इस कार्यक्रम को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जन्मोत्सव की मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से लगातार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में ग्राम कुलेना की इस पावन धरती पर शामिल होता आ रहा हूं। मेरे लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि भगवान परशुराम जी का मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि मैं कहीं बाहर भी होता हूं तो समय निकालकर मेरे को यहाँ हर वर्ष आने का लगभग 20 वर्षों से सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ग्राम कुलेना की जो मंदिर की जो प्रबंधक कमेटी है, जो भगवान परशुराम जी के इस आस्था को विख्यात करने के लिए देश विदेश में जो इतने ऊंचे स्तर पर काम करिए, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे भी इसी तरह से इस कमेटी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाते रहें और लोगों को भगवान परशुराम जी के विचारों से अवगत कराते रहें। जो झांकियां निकलती हैं वो कौन से गांव से शुरू होती है और कहां समापन होती है? देखो, झांकियां तो मैं पुरानी बात करूं तो सन 2010 में जब जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री ओपी शर्मा एडवोकेट जी हुआ करते थे, तब हमने एक बहुत बड़ी झांकी निकाली थी जिसमें हजारों की तादाद में युवा एकत्रित हुए थे। और बाकी रही बात रास्ते में बढ़ने वाले गाँव में, अब तो आप ये मान के चलो कि दोनों बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर से करमन बॉर्डर तक झांकियां ही झांकियां निकल रही हैं। दर्शकों आपने सुना, आज यदि भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर के बात करें तो आप देख सकते हो आज पूरे देश के अंदर भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यदि पलवल जिले के ग्राम कुलेना को लेकर के बात करें तो कुलेना गांव के अंदर भगवान परशुराम मंदिर सबसे पहले मंदिर बनाया गया था ग्राम कुलेना के अंदर। और देखिए, महिला और बेटियों को लेकर के बात करें तो उनकी भी भीड़ यहाँ पर है, उनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या कहेंगे, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव ग्राम कुलेना के अंदर मनाया? पहली बात तो मुझे ब्राह्मण होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बाकी मुझे बहुत ही, मैं मतलब कि कुलेना गांव का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस महोत्सव को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं ताकि हम दूर दूर से गांव से आकर यहाँ पर दर्शन कर सकें। क्या क्या देखे आज कार्यक्रम के अंदर? मैंने बहुत कुछ देखा भाई। मैंने यहाँ पे रागनियां हो रही हैं, बहुत बड़ा मेला भी लगा है यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब कि लोगों को परशुराम जी के लिए मतलब कि श्रद्धा भी देखी गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा ही कार्यक्रम किया गया है। क्या संदेश देना चाहोगे एक बेटी होने के नाते? मैं एक बेटी होने के नाते यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप परशुराम जी की शरण में आए और इनका आशीर्वाद लें और बाकी बस अपने देश के लिए भी कुछ करें आगे जाके। देखिए, और तमाम युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि देखिए आज युवाओं का कहीं ना कहीं, युवा सबसे आगे होते हैं आज देश के अंदर, चाहे किसी भी कार्यक्रम को लेकर के बात करें, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम ग्राम पंचायत कुलेना को बहुत हार्दिक खुशी हुई है। ऐसे ये कार्यक्रम हमारे गांव में चलता रहे
इस कार्यक्रम को लेके हमारे गांव में जो उत्साह उल्लास जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में सुख शांति से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर साल ऐसे ही खुशी से मनाया जाए। तो आपने देखा, आज पूरे इलाके के लेकर के बात करें, ग्रामीणों को लेकर के बात करें और देखिए आयोजकों से भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी, क्या नाम है? नमस्ते जी, मेरा नाम पंडित श्रीराम है जी। और हम ये अक्षय तृतीया पिछले 46 सालों से मनाते आ रहे हैं और ये हमारे भगवान परशुराम जी सनातन धर्म के सबसे बड़े रखवाले, सबसे बड़े रक्षक थे जी। इन्होंने ही धर्म ज्यादा फहराया, दुष्ट लोगों को मारा इन्होंने, और जो भले सज्जन और शरीफ आदमी थे जो सनातन धर्म को अनुकरण करते थे उनका उन्होंने साथ दिया जी। हाँ, और आज जी आपका नाम बड़ा सुंदर है, सिया राम जी। क्या कहेंगे आज कुलाइना गांव के अंदर किस तरीके का कार्यक्रम और रखा गया? देखो जी, कार्यक्रम आज ये प्रसाद वितरण हो रहा है, भोजन प्रसाद बट रहा है और रागनी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं और सभी हमारे बिरादरी के और अन्य सभी नेतागण और बड़े बड़े आदमी सभी आ रहे हैं। सबकी अच्छी आस्था है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन बुलाए? मुख्य अतिथि श्री गौरव गौतम जी है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का पूरा सहयोग है जी हमारे साथ। क्या संदेश देना चाहोगे राम कुलैना की तरफ से लोगों को? देखो जी, हम तो ये कहेंगे कि सनातन धर्म की जय हो और सनातन धर्म के ही उस पर जो है ये दुनिया टिकी हुई है। बाकी दुनिया में आप देख ही रहे हो जो कुछ हो रहा है, यही एक धर्म ऐसा है जो सबको अपना ले, सबके साथ दया की भावना रखता है। मैं यही कहूँगा बस। नमस्कार सर, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 47वें जन्मदिन में परशुराम भगवान की बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम और कार्यक्रम चल रहा है सभी के लिए हम आभारी हैं। हाँ जी, इस देश के लिए मैं कहना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज जितना भी है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जिस तरह से इस धरती पे बैलेंस बना रखा है इस धरती पे ब्राह्मण समाज ने, वो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ब्राह्मण समाज का, ये सर्व जातीय का नहीं, सभी जातियों के लिए है ये। बाकी हमारी भगवान परशुराम की 47वें जन्मदिन के लिए ये सबके लिए है सभी जातियों के लिए। अच्छा, कौन कौन मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित है आज कार्यक्रम में? आज के जो मुख्य अतिथि थे वो श्रीमती त्रिकाती गौरव गौतम थे। उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है ग्राम कुलैना के लिए भी और सभी भाई लोग, सभी ग्राम बस्तियों के लिए भी और भगवान परशुराम के लिए भी, इस जयंती के लिए। क्या कहोगे उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है उन सबके, आभारी हम तहे दिल से उनको शुक्रिया आता है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी जो आसपास के गांव से आए हुए लोग हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जैसे आप देख रहे हो कार्यक्रम कितना सुचारू रूप से चल रहा है। ये सब जातीय समारोह हो रहा है, ये किसी एक जात के लिए नहीं हो रहा है। ये ब्राह्मण नगरी है, हमारा गांव का नाम जो है ब्राह्मण नगरी है, लेकिन ये समूची जातियों का एक गांव है। इसमें सभी जातियां एक साथ प्यार से रहते हैं। इसमें कोई एक किसी स्पेशल जाति को अलग से नहीं दिखाया गया है। देखिए, जो आपने आमंत्रण बनवाया है उसमें लिखा है 46वां जन्मोत्सव 1980 से यहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की रूपरेखा आज के कार्यक्रम को लेकर के बनाई गई? देखिए, अभी आप देख रहे हो कि 40वां जन्मदिन हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ पे। देखो, ये सबसे पहले तो हमारा बड़ा हम आभारी हुए हैं कि हम इस गांव कुलैना में परशुराम नगरी में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन ये खाली एक गांव कुलैना का ये उत्सव नहीं हो रहा है, ये आसपास के समूचे पलवल जिले का ये सब उत्सव हो रहा है। ब्राह्मण समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बैलेंस है, बिना इनके धरती पर कोई बैलेंस हो नहीं सकता। बिना ब्राह्मण के और बिना शास्त्रार्थ के ये देश नहीं चल सकता। इस देश के लिए सबसे बड़े सनातन जरूरी है। सबसे पहले तो आपका और यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कुलैना बस्ती की ओर से। जो हमारा ये प्रोग्राम है ये हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है। एक तरीके से 1980 में हमारे यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक ये 46 साल हो गए। अभी 47वां जो हम प्रोग्राम है कर रहे हैं। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है भाईचारे की, समूचे भाईचारे की निशानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली ब्राह्मणों का ही है। इसमें हमारा जो है 7-8 बिरादरी हमारे गाँव में निवास करती है, उनका सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है और सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और हम भी यही आशा करते हैं कि हम जैसे देखते आ रहे हैं तो आगे भी इसे सुचारू रूप से इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। देखिए भाई ने बड़े सुंदर तरीके से कहा कि जो कार्यक्रम है
देखिए जो ये कार्यक्रम है ये ब्राह्मणों का नहीं, ये सर्व जातियों का कार्यक्रम है, क्योंकि जो भगवान परशुराम थे वो सर्व जातीय के थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम की जयंती आज बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारी एक विचार है जो सभी के लिए है। इस देश में शांति सद्भावना सभी के लिए जरूरी है। जो हमारा मानना है, सनातन की जो संस्कृति है वो ब्राह्मणों ने बचाई हुई है एक तरीके से। सभी बोलो जो सुंदर झांकियां निकालते हो वो कौन से गांव से लेकर के कहां तक निकालते हैं? ये 4-5 गांव शामिल है, कनेडा है, हीरापुर है, हमारे जो और पास कर यहाँ ब्राह्मण बस्ती है जो, और ब्राह्मण बस्ती के साथ साथ सभी बिरादरियों का, सभी का जो हमारे 5 गांव में भाईचारे के पुलेना के मोहना, मोहना जलाका और अपना हीरापुर अटेन्ना कुलेना, ये 5 गांव भाईचारे के हैं अपना। ये पहले से ही इस प्रथा को आगे चलाते जा रहे हैं। कोई संदेश देना चाहोगे ग्राम कोलेना की तरफ से? संदेश यही है कि आप सभी प्यार से रहे और शांति स्थापित करें। कुछ कहना चाहेंगे? संदेश यही है, सभी सद्भावना से प्यार से रहें, ज्यादा जातिवाद के अंदर ना जाए, यही हमारा संदेश है, क्योंकि सभी एक ही हैं। देखिए जातिवाद को बढ़ावा ना दे, ऐसा इनका कहना है। और जो ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, भगवान परशुराम सभी के थे, सर्व जातीय के थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। आज ग्राम कोलेना के अंदर 40वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। रागनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहाँ पर भोजन की प्रसाद की व्यवस्था की गई। यदि मैं बात करूं तो 5 गांवों को लेकर के बात करें तो 5 गांवों से शुरू होते ही कोलेना गांव के अंदर सुंदर सुंदर झांकी निकाली। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पुनित पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सुंदर कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट में गांव कोलेना की सरदारी का तहे दिल से धन्यवाद। शर्मा जी, आज कोलेना गांव के अंदर 40वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर है हमारे इलाके में, और इलाके की जहाँ तक भगवान की आशीर्वाद है उस पर पूरा आशीर्वाद है। और मैं भी यहाँ कई साल से लगातार अध्यक्षता कर रहा हूँ, ये उसकी कृपा है भगवान। आयोजकों के लिए क्या कहोगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम ग्राम कोलेना के अंदर 40 साल से मनाते आ रहे हैं? आयोजन मंडल की जहाँ तक बात है तो ये तो गांव की सरदारी है, गांव की सरदारी सर्वोपरि है, और ऐसा आयोजन हर बार ये मनाते रहे। मैं तो यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने भगवान परशुराम, क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहोगे अध्यक्ष होने के नाते? मैं तो ये कहूंगा उनकी बताए मार्ग पे चले, पढ़े लिखे, उनका नाम रोशन करें और समाज के रास्ते को सही सुधारने का काम करें, यही मेरी कामना और प्रार्थना। दर्शकों, आपने सुना आज ग्राम कोलेना के अंदर 40वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे बीच पहुंचे हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और बरबली जी, आए हैं कार्यक्रम में शिरकत की है, और देखिए सभी को संदेश दे रहे हैं कि बड़े मिलजुल कर इस कार्यक्रम को बनाएं। क्या संदेश देना चाहोगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को, किस तरीके से पर मनाना चाहिए? SS न्यूज की कवरेज सराहनीय है और आपका चैनल दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी नमस्ते। पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। हमारे 15-20 आदमी पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं, बाकी कोई जो है गुंडागर्दी ऐसी हम नहीं होने। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहोगे आज के जन्मोत्सव को लेकर के? जगह जगह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं अच्छा है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है भाई। इनसे जो है अपने परमात्मा भगवान सबको याद किया जाता है। हाँ, मौके पर यदि मैं बात करूं SP के निर्देश के अनुसार पलवल पुलिस प्रशासन को लेकर के बात करें, क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आज जगह जगह भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया। ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, बहुत अच्छा बन रहा है, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, रेल कर रही हैं। हमारी तरफ से SP साहब की तरफ से सभी को जो है शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पलवल जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया और रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सक्रिय कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ SS न्यूज, सभी को नमस्ते।